अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं ग्रेस इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक और प्रैक्टिकल शीट जिसका नाम है अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट आप किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इसके अलावा आप किसी फैक्ट्री में वर्कर्स की अटेंडेंस जो है उनकी शीट बनाना चाहते हैं, तो उस हवाले से हम सारे का सारा काम आज हम सीखेंगे और प्रैक्टिकल भी इसके अंदर करेंगे और देखेंगे इसका फॉर्मेट और कौन कौन से फॉर्मूले इसके अंदर अप्लाई होंगे। आज की वीडियो बड़ी ही जबरदस्त होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा ऐसी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। और जिन्होंने चैनल पहले से सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ जो हेडिंग्स हैं वो भी दे रखी हैं और उसका टाइटल, शीट का टाइटल भी दे दिया हुआ है। हम यहाँ पे अब देखेंगे रोल नंबर सबसे पहले मेंशन करेंगे। हम एक स्कूल या कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे शीट बनाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेम यहाँ पे आ जाएगा और थर्ड कॉलम के अंदर आपने डेट मेंशन करनी है। डेट इंसर्ट करने के लिए एक्सेल के अंदर जो शॉर्टकट की होती है वो है कंट्रोल प्लस कॉलम। मैं अपनी प्रीवियस शीट्स के अंदर भी प्रीवियस लेसन में बता चुका हूँ। आपने उसके बाद इसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो आप यहाँ पे माउस के साथ डबल क्लिक कर दें, आपका इसके अंदर कर्सर आ जाएगा, या फिर आप F2 का बटन प्रेस करें तो आपकी शीट आपका जो सेल है वो एडिट हो जाएगा। F2 प्रेस किया मैंने तो यहाँ पे क्योंकि हम पूरे मंथ की एक अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हैं तो मैं 10 दिसंबर की बजाय इसको 1 दिसंबर कर देता हूँ ताकि मंथ के बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक हम कैलकुलेशन सीख सकें कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक डेट जो है मंथ की फर्स्ट डेट वो इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करने के बाद यहाँ से कॉर्नर से, सेल के कॉर्नर से फिल हैंडल आपने पकड़ना, उसको ड्रैग करते हुए आपने एंड तक चले जाना है। जहां पे आप देख रहे हैं साथ गाइड शो हो रहा है 7 दिसंबर तक होगी हमारी डेट यहाँ तक। इसको मजीद आगे माउस को मूव करते जाएं, आपकी जो डेट्स हैं वो आगे शो होती जाएंगी। तो यहाँ पे ये हमारी 31 दिसंबर 2020 तक हो गई। यहाँ पे आप छोड़ दें। सिलेक्शन आपने ऐसे ही रखनी, सिलेक्शन खत्म नहीं करनी। अगर आप खत्म कर देते हैं तो दोबारा भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारी शीट बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी इस तरह से, तो हमने इसको क्या करना है, शीट को ताकि जगह कम दे और स्क्रीन पे इजीली आप इसको देख भी सकें, उसके लिए आपने इसको सिलेक्ट रखना है। सिलेक्ट रखने के बाद आप इसकी जो टेक्स्ट रोटेशन है वो चेंज कर देंगे, टेक्स्ट रोटेट कर देंगे। यहाँ पे आप आएंगे रोटेट टेक्स्ट अप, टेक्स्ट ओरिएंटेशन में जाके तो ये ऑप्शन आप लेंगे रोटेट टेक्स्ट अप। आप देख सकते हैं टेक्स्ट ऊपर की तरफ हो गया। अब आपने क्या करना है, अभी भी आपके पास सेल के अंदर बहुत सारी जगह एक्स्ट्रा है, आप इसको सिलेक्शन रखेंगे ऐसे ही और चले जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगी ऑप्शन ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ऑटो फिट कर दें आप इसको, तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपकी स्पेस जो है वो शीट में कम हो जाएगी। अब इतनी सी स्क्रीन के अंदर आपने इतना ज्यादा डाटा लिख लिया। अब आपने इसको जरा हेडिंग को दोबारा से सेट कर देते हैं, क्योंकि हमने कॉलम छोटे किए हैं तो ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। इसको थोड़ा सिलेक्ट करें और आगे तक चले जहां तक आपकी शीट अपनी हेडिंग बना देते हैं। और इसके बाद हमें एक्स्ट्रा 3 कॉलम चाहिए मजीद कैलकुलेशन के लिए। यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं और मर्ज कर देते हैं। ये मर्ज हो गया। अब आप देख सकते हैं आपकी शीट इस तरह से हो जाएगी। इसको मजीद यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और ये वाला कॉलम भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये डबल क्लिक किया, बल्कि आप इसको रोटेट टेक्स्ट अप कर दें इसको भी, और अब डबल क्लिक करें। यहाँ से भी आप कर सकते हैं ऑटो फिट, या फिर आप फॉर्मेट के मेन्यू में जाके भी ऑटो कॉलम विड्थ कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है, इसमें नेम क्योंकि बड़े भी हो सकते हैं इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको नहीं चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी जी अटेंडेंस। मंथ में अटेंडेंस कितनी है स्टूडेंट्स की, एंटर कर दें। देन यहाँ पे एब्सेंट्स कितनी है वो भी काउंट कर सकते हैं। देन आपने टैब किया और नेक्स्ट सेल में चले गए।
और उसके बाद हमारे पास लीव्स भी अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ये हमने लीव्स निकाल ली। इनको सिलेक्ट करते हैं और इन तीनों को भी रोटेट कर देते हैं, रोटेट टेक्स्ट अप, और फॉर्मेट में चलते हैं और टॉप कॉलम विड्थ, और देन इनकी कलर स्कीम चेंज कर देते हैं। अटेंडेंस के लिए कलर स्कीम हम कर देते हैं लाइट ग्रीन कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये भी ग्रीन था, और इसके अंदर कलर जो है ठीक है ब्लैक। एब्सेंट्स का कलर चेंज करते हैं जी रेड कलर में, और लीव्स को हम चेंज कर देते हैं येलो में। तो इस तरह से शीट कंप्लीट करेंगे। देन अब आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो हमारी शीट है वो स्क्रीन के ऊपर पूरी आ चुकी है। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं मैं, नहीं इस तरह आप शीट पूरी देख सकते हैं। बहरहाल इसको बाद में जूम आउट करेंगे, पहले थोड़ा सा डाटा इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रोल नंबर जो है वो ऐड करना है, तो रोल नंबर 1। देन आपने इसको फिल हैंडल पकड़ें और कंट्रोल का बटन से आप प्रेस करें और ड्रैग करते हुए नीचे आ जाएंगे, बिल्कुल सीरियल बन जाएगी। तो जितना आप चाहें इसको रोल नंबर्स ऐड कर सकते हैं। बहरहाल हम इसको यहाँ तक 10 तक कर लेते हैं, ये काफ़ी हमारे समझने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम जो है नंबर्स नेम्स ऐड करेंगे, तो नेम ऐड करते हैं। नहीं जी, ये हमने रोल नंबर्स नेम्स ऐड कर दिए। देन आपने सिंपली क्या करना होता है जी, आप शीट यहाँ पे ऐड करते हैं हम। फर्स्ट डेट को अली जो है वो प्रेजेंट था या एब्सेंट था या फिर लीव पे था, तो ये आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है। मैं कैप्स लॉक ऑन करता हूँ और यहाँ पे राइट करता जाता हूँ, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल एब्सेंट ऐड कर देते हैं, फिर प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, देन लीव प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, एब्सेंट एब्सेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। नहीं जी, इसी तरह आपने बाकी सबका डाटा भी जो है वो ऐड कर देना। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली नजर आ सके। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल साइन, देन आपने काउंट करना है। काउंट का फॉर्मूला और ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ, काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। देन आपने क्या करना है जी, फॉर्मूला गाइड भी साथ साथ आप देखते जाएं। रेंज देनी है हमने सबसे पहले, तो रेंज हम क्या देना चाहते हैं, फर्स्ट डेट। रेंज से मुराद यहाँ पे ये है कि आपने कौन सा डाटा काउंट करना है, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है फर्स्ट डेट से लेके 31 दिसंबर तक। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करता हुआ हम फर्स्ट तक चलेंगे, यहाँ तक अपने यहाँ तक जो है फर्स्ट डेट तक रेंज दे देनी है। रेंज देने के बाद हम यहाँ पे वापस अपने फॉर्मूला में आएंगे और यहाँ पे आपने कोमा लगा देना है। कोमा लगाने के बाद आप आ जाएंगे क्राइटेरिया में। तो क्राइटेरिया से मुराद यहाँ पे क्या है कि जो आपने रेंज दी है, जिस डाटा को आप काउंट करना चाहते हैं, उसको किस बेस पे काउंट करना चाहते हैं, उसमें से क्या चीज आप काउंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट्स भी हैं, एब्सेंट्स भी हैं और लीव्स भी हैं। तो हम क्या काउंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इस वक्त अटेंडेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, अटेंडेंस की हेडिंग में काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट यानी कि पी कैलकुलेट करेंगे। तो पी के लिए आपने इन्वर्टेड कोमा ओपन करना है, देन आपने पी इन्वर्टेड कोमा क्लोज और ब्रैकेट। क्राइटेरिया आपने याद रखना है, हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही देना है। एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 26 आपकी प्रेजेंट्स हैं और उसके अलावा बाकी आपकी जो एब्सेंट्स हैं और लीव्स हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला अगेन वही अप्लाई करेंगे काउंट इफ का, COUNT काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, देन आप रेंज देंगे पहले की तरह। तो रेंज दी हमने, ये मैंने रेंज दे दी। रेंज देने के बाद आपने कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद ब्रेक इन्वर्टेड कोमा के अंदर अब आपने बताना क्या काउंट करना है। अब हम एब्सेंट्स काउंट करना जा रहे हैं, तो एब्सेंट्स काउंट करने के लिए ए यहाँ पे काउंट करेंगे, इन्वर्टेड कोमा में लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर दें। तो ये आप देख सकते हैं कि 4 आपकी एब्सेंट्स हैं, 26 अटेंडेंस और 4 एब्सेंट्स हैं। देन आपने लीव्स देनी है, तो लीव्स के लिए आप
अगर एक फॉर्मूला क्योंकि तीनों काउंट इफ के ही हैं, अगर आप इस तरह से ड्रैग करते हुए लेके जाएंगे, तीनों के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जब आप किसी भी चीज को ड्रैग करते हैं तो वो उसकी सीरियल बना देता है। तो आपने सीरियल नहीं बनानी, आपने चेंजिंग यहाँ पे ये करनी है। हम यहाँ पे चाहते हैं कि सेम फार्मूला लग जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप ये फर्स्ट फार्मूला के अंदर आए, इसको एडिट डबल क्लिक करें, और आपने ये आप रेंज हर दफा सेम होगी, तो सेम होने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है इनके दरमियान, यानी कि ये जो आपकी रेंज है इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद F4 का जो बटन है आपने शॉर्टकट की प्रेस करनी है। इस तरह आप देख सकते हैं कि इन सब के साथ कॉलम और रो नंबर के साथ सबके साथ डॉलर साइन आ गया। जब डॉलर साइन आ जाता है किसी भी फॉर्मूले के अंदर, तो इसका मतलब है कि वो वैल्यूज आपकी फिक्स्ड हो जाएंगी, वो चेंज नहीं होंगी। अब आपने एंटर कर देना, देख सकते हैं आंसर सेम है, लेकिन यहाँ पे आपका डॉलर साइन भी साथ आ गया। तो डॉलर साइन आने से ये होगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करते हुए यहाँ पे ले जाएंगे। सब की 26 आ गई। क्यों? क्योंकि सब के सब प्रेजेंट्स काउंट कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसमें डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एब्सेंट के लिए ए लगा दें, एंटर कर दें, और लीव्स के लिए आप फॉर्मूला के अंदर पी की जगह पे एल लगा दें, एंटर कर दें। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम आपके आंसर आ चुके हैं। 26 अटेंडेंस हैं, 4 एब्सेंट्स हैं, 30 हो गया, और एक आपकी लीव है, तो 31 डे जो है आपके वो कंप्लीट हो गए। तो अब हम मजीद इसको बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, देखते हैं किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पे कुछ डाटा इंसर्ट करना है। मैं डाटा इंसर्ट कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे डाटा ऐड कर दिया। अब फॉर्मूला अप्लाई करना है बाकी सब के ऊपर भी, तो ये ड्रैग करते हुए नीचे ले आए इसको फिल हैंडल के जरिए। इसी तरह इसको भी आपने ड्रैग करना है, नीचे ले आना है, और इसी तरह इसको भी ड्रैग करना है और नीचे ले आना। अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला चेंज करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमारी वैल्यूज जो हैं वो फिक्स्ड हो चुकी हैं, हमने क्या करना होता है, सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला होता है वो आपने सबके ऊपर अप्लाई कर देना होता है कॉलम वाइज। उसके बाद आप अपनी वैल्यूज को फिक्स्ड कर सकते हो। जैसे कि हमने डॉलर साइन लगा के वैल्यू को फिक्स्ड किया था, तो अब ये रेंज जो है हर फॉर्मूला के अंदर हमारी सेम हो चुकी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको जो डॉलर साइन हमारे उसको रिमूव करता हूँ, इसको सिलेक्ट करें, हमारी वैल्यू को सिलेक्ट किया, इसको अगेन F4 प्रेस करें, जी। अब मैं इसको ओके कर देना, और अब सबके ऊपर अप्लाई कर देना। इस तरह आपने अप्लाई करना। आप देखें सबकी जो है अटेंडेंस वो डिफरेंट है। तो आप इसको भी इसी तरह एडिट कर लें, F4 अगेन F4 अगेन, इस तरह आपने सबके साथ खत्म कर देना। ओके, एंटर कर दें। अब आप इसको सब के ऊपर अप्लाई कर दें इस तरह से। देन आप इसको भी F4 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 एंटर कर दें। अब आप इसको अप्लाई करें बाकी सब के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं लीव्स सब के अंदर सेम है, क्योंकि मैंने डाटा कुछ हद तक कॉपी करके ही उसको थोड़ा बहुत चेंज किया है। तो यहाँ पे अगर आप चेंज करते हैं, यहाँ पे भी हम प्रेजेंट्स कर देते हैं, तो आप देख रहे हैं आपकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगे इस तरह से। अच्छा, इसके अंदर मजीद एक और चीज मैं ऐड करने जा रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि डेट के साथ साथ डेज भी मेंशन हो, तो हम वो भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि 1 दिसंबर 2020 को क्या दिन था, तो पहले वो चेक कर लेते हैं। 1 दिसंबर 2020 को ट्यूसडे था, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ट्यूसडे ऐड करेंगे। ट्यूसडे, इसको आपने सिलेक्ट करना है और ड्रैग करते हुए सबके ऊपर अप्लाई कर देना है यहाँ तक। उसके बाद आपने सेम वही प्रोसीजर, रोटेट टेक्स्ट अप, और उसके बाद बोल्ड कर दें, इसको सेंटर कर दें, ठीक है, और इसको कोई कलर स्कीम दे दें। इन सबको सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर दें,
इस तरह से। तो इस तरह आप अपनी शीट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।